मॉडल पेपर 8, यही ना? क्वेश्चन पढ़ो। नहीं दिख रहा है। हाँ, मुंह से ज्यादा क्लियर है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप डेट एकदम ऑप्शनल। इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर्स लोन is credited to interest on partners loan is credited to interest on partners loan is credited to partners loan account. Interest on partners capital is credited to partners capital account. ये देखो अच्छा सवाल है। LMN 3 पार्टनर है 3:2:1 में। बात ऐसा था कि सैलरी मिलना था L को 36,000 और N को 48,000। ठीक है, ओमिटेड, छूट गया ये लोग देने। एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, और प्रॉफिट को तुरंत आपस में क्या कर लिया, बांट लिया। यानी कि कहीं ना कहीं ये लोग 48,000 का सैलरी इसका और 36,000 का सैलरी उसका, टोटल 84,000 का प्रॉफिट आपस में बांट लिया। कौन कौन? L, M और N। कितना कितना बांट लिया? 3:2:1 में। दैट इज 42,000, 28,000 और 14,000। माने कि ये पार्टनर L जो है वो कितना रुपया लेके गया है? 42। M कितना लेके गया है? 28। और N कितना लेके गया है? 14। जबकि बात ऐसा था कि ये 48,000 N को पूरा मिलना था और ये L को मिलना था। तो L ले गया है कितना? 42। मिलना था कितना? 36। ये 6,000 एक्स्ट्रा ले गया है। 6,000 M कुछ ले गया है 28,000, जबकि इसको कुछ भी नहीं ले जाना था। तो ये 28,000 एक्स्ट्रा ले गया है ना? और N जो है वो ले गया है 14,000, जबकि उसको ले जाना था 48,000। तो इसको कम मिला है 34,000। तो वही पूछ रहा है कि N को कितना मिलेगा। आंसर विल बी 30। लिखना है क्या बोला? वो लिख लेना, थोड़ा सा रुको, वेट करो। A, B are partners sharing profit and losses in the ratio of sorry, B withdraw 10,000 at the beginning of the each quarter। ये हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में विड्रॉ किया है कितना? 10,000। एंड इंटरेस्ट ड्राइंग इज चार्ज ₹2,000। इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन समझो इसका। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? अमाउंट कितना विड्रॉ किया है? 10,000 पर क्वार्टर मैंने 4 इनटू रेट हमको पता नहीं है तो रेट बाई 100 कर लिए, रेट बाई 100 कर लिए, इनटू बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर था तो 7.5 बाई 12 चलेगा ऐसे कुछ। इंटरेस्ट है कितना? 2,000 बाई 1। अच्छा, हम 10,000 को हम बोल सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं 4 जीरो 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 2 जीरो 2 जीरो 4 से ये कितना बार में कटेगा? 3 बार में। कितना बार में कटेगा? अच्छा, 3 से ये कितना बार में कटेगा? 28 बार में। कितना बार में? तो बचा क्या क्या है? 100 रुपया बचा हुआ है, इंटू मैक्स बचा हुआ है, इंटू में 2.5 बचा हुआ है।
ये 2.5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इधर 2000 है, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 250 से डिवाइड दे देंगे तो कहीं ना कहीं 8%। कितना परसेंट? आंसर इज 8%। डैश इज द ट्रांसफर टू डेबिट ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट में क्या पैसा जाता है? डेबिट साइड में। कौन सी साइड में? तो डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग जाता है। ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट इज डेबिटेड टू ड्रॉइंग अकाउंट। ड्रॉइंग अगेंस्ट क्रेडिट capital is debited to partners capital. Introductions of capital is credited to partners capital. तो 1 का 3, B का 1 और C का 2। Even fixed capital of a partner will show credit balance, है ना? ठीक बोला है कि ऑब्वियसली ये कैपिटल बैलेंस जो है वो क्रेडिट ही शो करता है। इवन इफ द फर्म सस्टेन्स लॉसेस ईयर आफ्टर ईयर, उससे कोई मतलब नहीं, सब करंट अकाउंट में जाएगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट आर मेंटेन अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड, फॉल्स। तो हम बोल सकते हैं कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। चलेगा? अजीत विजीत पार्टनर है, सेइंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2 विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 4 लाख। कितना कितना कैपिटल लगाया ये लोग? 5 लाख। और अजीत विजीत गिव लोन टू द फर्म्स इज 1 लाख रुपीज। कितना का लोन दिया है? अब विजीत दिया है कितना का? 80,000 का। कितना का? हम लोग को इन सब का आंसर देना है। बोला कि लॉस बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज 8,000। कंपनी को लॉस हुआ है, लॉस होने से इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया जाएगा ऐसा कहीं लिखा नहीं है। इंटरेस्ट मिलेगा मने मिलेगा, है ना? वो भी कितना परसेंट से? 6% से। तो विजीत जो है ये अजीत का है पहले और फिर विजीत का है। तो अजीत का लोन है 1 लाख का और विजीत का लोन है 80,000 का। तो हमको विजीत का इंटरेस्ट बताना है। तो विजीत को कितना का इंटरेस्ट मिलेगा? 80,000 का 6%, 4,800। आंसर इज 4,800। Vijit interest on loan. Vijit interest on loan will be credited to loan account. Capitalization of average profit is method of valuation of goodwill. ये goodwill का एक valuation का method है। Goodwill is considered as an intangible assets and not a fictitious assets because goodwill has a value. Goodwill is can be sold and goodwill can be realized. The answer is all of this. The total assets of an outside liability of a firm. टोटल एसेट्स कितना का है? 15 लाख का। टोटल लायबिलिटी कितना का है? 3 लाख का। 15 लाख से अगर 3 लाख माइनस करें तो 12 लाख आएगा। कितना आएगा? एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज 3 लाख। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 3 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 20%। द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से वैल्यू ऑफ गुडविल क्या रहेगा? समझो, पहले तो हमको सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, है ना? सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? पहले तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लें हम लोग। 15 लाख का एसेट था और 3 लाख का आउटसाइड लायबिलिटी, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया 12 लाख, है ना? एंड नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरओआर। एनआरओआर है 20%, 2,40,000। एवरेज प्रॉफिट हमको दिया हुआ था कितना? 3 लाख का। तो सुपर प्रॉफिट हो गया कितना? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 60,000।
तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट बाई एनआरओआर। सुपर प्रॉफिट है 60,000, एनआरओआर है 20%, किस्मत बदल कितना आएगा? 3 लाख। कितना आएगा? देखो एक चीज, अगर हम एवरेज प्रॉफिट मेथड भी यूज करते ना तो हमारा आंसर वही आता। कैसे करके? वही तो, कैपिटलाइजेशन मेथड भी यूज करते हैं तो वही आता। गुडविल इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज प्रॉफिट बाई एनआरओआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज प्रॉफिट था 3 लाख डिवाइड बाई 20% माइनस 12 लाख। तो ये 20% करेंगे तो आएगा 15 लाख माइनस 12 लाख तो आ जाता 3 लाख। तो इतना कैलकुलेशन का जरूरत नहीं था। हाँ, जब नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया रहा है, क्या दिया रहा है? नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया रहा है, तो इन दैट केस हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एवरेज माने सुपर प्रॉफिट मेथड को यूज करना पड़ेगा, है ना। अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट बोले तो मेथड कोई भी यूज करो, आंसर वही आएगा। तो सोफिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? कौन सा इसमें से ट्रू है? एवरेज प्रॉफिट मेथड इज टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, सही बात है। कैपेसिटी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ मैनेजमेंट अफेक्ट द गुडविल ऑफ द फर्म्स, अच्छा है। मैनेजमेंट अच्छा काम करेगा तो गुडविल का वैल्यू बढ़ेगा। गुडविल इज ए फिक्टिटियस एसेट्स, फॉल्स, गलत बात है ना। सेल्फ जनरेटेड गुडविल बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता है, ये बोल रहा है शो किया जाता है। तो 1 नंबर 2 नंबर सही है, बाकी सब ट्रू। कौन कौन सा है? तो 1 एंड 2। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, पता है, बट नॉट अ फिक्टिटियस एसेट, है ना। हमको समझाने की जरूरत। गुडविल डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, सही बात है। फिक्टिटियस एसेट्स आर नॉट रियलाइजेबल एज गुडविल कैन बी परचेज एंड सोल्ड, सही बात है। सब कुछ सही है। बोथ assertion and reasons are true and reason is a correct explanation of assertion. ऐसे कैसे बोल सकते हैं भैया, समझा रहे। देखो एक्चुअली क्या होता है कि जब यहाँ से देखो assertion रीजन, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, और यहाँ पे जो बात बका है, गुडविल डज नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, ये दोनों का मतलब एक ही है। तो असर्शन ये है, उसका करेक्ट रीजन ये है ना। अच्छा, अब बोला है कि बट नॉट अ फिक्टिटियस एसेट्स, उसका यहाँ से बोला फिक्टिटियस एसेट्स आर नॉट रियलाइजेबल whereas goodwill can be purchased or sold, समझ में आया? तो सही एक्सप्लेनेशन है। कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व माने इशू ऑफ बोनस शेयर, इशू ऑफ बोनस शेयर। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90%। डैश शेयर्स हैव राइट टू रिसीव क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, डिविडेंड एरियर डिविडेंड को रिसीव करता है। कौन रिसीव करता है? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। मैच द फॉलोइंग, बोला परचेज ओन सिक्योरिटीज मेंशन इन सेक्शन 68, इशू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, राइट शेयर, फ्री ऑफ कॉस्ट में जो शेयर दिया जाता है दैट इज कॉल्ड बोनस शेयर्स। 1% कंपनी मेंशन इन सेक्शन डी का 1 चेक करो, बहुतों में है। बी का 4 चेक करो। ए, उसके बाद क्या है क्वेश्चन? असर्शन, रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व आर आइडेंटिकल, दोनों का मीनिंग क्या सेम है? नहीं, तो गलत बात बोला है। रिजर्व कैपिटल मीन्स द पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज कॉल्ड अप ओनली ऑन द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, इस हिसाब से तो ये सही बोला है। तो इट मीन्स असर्शन गलत बात है, लेकिन रीजन ऑप्शन नंबर डी। डिवेंचर इज एन एक्सटर्नल लायबिलिटी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट दिया ही नहीं जाता है,
नो इंटरेस्ट इज पेड। कोलेटरल सिक्योरिटीज वाला डिवेंचर पे किसी भी टाइप का कोई इंटरेस्ट पेड नहीं किया जाता है। वरुण लिमिटेड इशूड 5 लाख 10% डिवेंचर्स एट 5% प्रीमियम, रिपेबल एट 10% प्रीमियम। देखो हम इशू कर रहे हैं 5% प्रीमियम पे और रिडीम करेंगे 10% प्रीमियम पे, तो लॉस तो खाली रिडीम वाला है, लॉस तो सिर्फ रिडीम वाला है। तो कितना का लॉस हो रहा है? 10% का कितना रुपया पे? 5 लाख पे। 5 लाख का 10% कितना होता है? 50,000। Debenture will not be repayable during the lifetime of the company. It's called irredeemable debenture. Debenture issued at premium can be redeemed at premium. सही बात है, अभी तो बताया। Debenture can be redeemed at discount. No, ये गलत बात है। A is true, B is false. A है, शाहरुख खान बन जा रही हो, मैं लग रही हो। Financial statement of a company compromises of all of this. DDD. Which of the following is not an internal users of the government? BBB. Analysis of financial statement measure the earning capacity of the business. Dynamic मतलब vertical और statistic मतलब horizontal. डायनेमिक मतलब हॉरिजेंटल, डायनेमिक मतलब हॉरिजेंटल और स्टैटिस्टिक मतलब वर्टिकल। स्टैटिस्टिक मतलब कॉमन साइज। सीन बी। असर्शन वर्टिकल एनालिसिस इज आल्सो नोन एज स्टैटिस्टिक एनालिसिस। सही बात है, क्योंकि एक ईयर का है, दोनों सही है। बोथ आर करेक्ट। अच्छा, कैश सेल्स है 40% ऑफ क्रेडिट सेल, है ना? तो अगर हम बात करें तो कैश सेल्स जो है वो 40% है क्रेडिट सेल का। तो कैश सेल्स 40 है, क्रेडिट सेल 100 है, तब जाके सेल्स है 2,80,000 डिवाइड बाई 140। निकालना क्या है? कैश सेल्स 80 आएगा। जो निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई करना होता है। रेशियो यूज टू मेजर द फर्म एबिलिटी टू शॉर्ट टर्म डेब्ट, लिक्विडिटी रेशियो। देखो करेंट रेशियो दिया है 1.5:1, मैंने वर्किंग कैपिटल है 4.5 लाख, तो हम बता देना इसका इजी तरीका, इसमें से इसको माइनस कर दो। 0.75 है वर्किंग कैपिटल। निकालना क्या है ये बताओ? अगर ये निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से करंट एसेट्स, और करंट लायबिलिटी निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो पहले 1 से मल्टीप्लाई करके करंट लायबिलिटी निकाल लेते हैं, तो आएगा 6 लाख। कितना आएगा? किसको किससे क्या किए? 4.5 लाख डिवाइड बाई 0.75 मल्टीप्लाई बाई 1, तो कितना आया? 6 लाख। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? कौन सा इसमें से ट्रू है? अच्छा, अभी तो आंसर सॉल्व नहीं हुआ। हाँ रुक जा माँ, कुछ भी कर सकते हो, तुम स्त्री हो ना। क्या करें? करंट रे अब करंट रेशियो जो दिया है 1.75:1 दिया है ना? और करंट लायबिलिटी अभी निकाले हम 6 लाख। करंट एसेट्स कितना होगा? करंट एसेट्स निकालने जाओगे तो आएगा तुम्हारा करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटी 1.75/1। करंट लायबिलिटी अभी भी पता चला है कितना है? 6 लाख। 6 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 1.75 से, तो करंट एसेट्स इक्वल टू 6 लाख मल्टीप्लाई 1.75, तो इट विल बी 10,50,000। कितना हो जाएगा? 10 लाख। 10,50,000 क्या आया? करंट एसेट्स आया। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है लिक्विड रेशियो का? लिक्विड रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स कितना है हमारा? 10,50,000। स्टॉक हमारा शायद 3 लाख दिया है, देखो तो। करंट लायबिलिटी 6 लाख,
7,50,000 डिवाइड बाई 6 लाख, 1.25:1। देखो ऑप्शन है क्या, निकाले? कैसे निकाले बोलो? 4.5 लाख है, उसको डिवाइड दिए 0.75 से, मल्टीप्लाई किए 1 से, तो ये 4.5 लाख सब 75% बराबर है, ऐसे समझो। समय बोल बोल। जाता है लंबा प्रोसेस। देख, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल है 3 लाख, है ना? कितना है? करेंट एसेट्स कितना है? नहीं पता है। करंट लायबिलिटी कितना है? ये भी नहीं पता है। तो हम इधर से इधर लाएंगे तो 3 लाख प्लस, और तुमको करंट लायबिलिटी चाहिए ना? क्या चाहिए? करंट लायबिलिटी। थ्री करंट लायबिलिटी को क्या करो, इधर से इधर ले जाओ, इसको इधर से इधर ले आओ, तो होगा क्या? करंट लायबिलिटी इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस 3 लाख, यही ना? बोल सकते हैं ऐसे? अच्छा, करंट रेशियो का फॉर्मूला बोलो। करंट एसेट बाई करंट, अभी रेशियो दिया हुआ था 1.75/1। करंट एसेट पता है क्या? नहीं। करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला के जब हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए 1.75 करंट एसेट्स माइनस, बोलो मल्टीप्लाई करके, 52,000, 5,25,000 इक्वल टू करंट एसेट्स। ये इधर से इधर ले आओ, इसको इधर से इधर लाओ, तो कितना बचेगा? नशा ये प्यार का नशा। रुक जा। ये 3 लाख क्या है? वर्किंग कैपिटल है ना? वर्किंग कैपिटल कितना है? 4.5 लाख है शायद, देखो तो। अरे कहाँ गया यार भाई? 450 है ना? 4.5 लाख है, कितना है? कैसे गड़बड़ अंतर? 4.5 लाख है, ठीक है। तो 1.75 करंट एसेट्स मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा बोलो? 787,500 क्या? करंट एसेट्स है ना? बोल, इसको इधर से इधर ले आओ, 0.75 करंट एसेट्स, है ना, इक्वल टू 787,500। करंट एसेट्स इक्वल टू 787,500 डिवाइड बाई, बोल भाई, 0.75 डिवाइड 1050 आया, खान पकड़ लिया वही। और माइनस नहीं किया यहाँ से, इधर से वो गया तो जगह एक बार आएगा कितना? 1.25। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? शेयर होल्डर फंड्स आर नेटवर्थ, सही बात है। लॉन्ग टर्म बोरिंग इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी सही बात है। बैंकर और क्रेडिटर मस्ट कंसर्न अबाउट द फर्म प्रॉफिटेबिलिटी, देखो प्रॉफिटेबिलिटी को नहीं चेक करता है ये लोग, सॉल्वेंसी को चेक करता है। किसको चेक करता है? हेलो, हाँ जी, बोलिए बोलिए। अच्छा, मैं अभी ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, मैं आपसे बाद में, मैं बाद में फोन करता हूँ आपको, आफ्टर 9 PM, 9 PM, 9 PM। हाँ, कहाँ तक आए हम लोग? 30।
35 देखो, डेट इक्विटी रेशियो इज अ सॉल्वेंसी रेशियो, गलत बोल रहा है ना। डेट इक्विटी रेशियो असेस द फर्म एबिलिटी टू मीट लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन, सही बात है, माने ए फॉल्स है, बी ट्रू है। अंडर विच टूल्स फाइनेंशियल 100% इज टेकन एज अ बेस ऑफ अदर कॉमन साइज, मतलब 100% बेस लिया जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिसिस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, ब्रेक इवन एनालिसिस, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस मटेरियल कंज्यूम प्लस वेजेस, ये कोई साइन नहीं है, ये कोई साइन नहीं है, ये सबको ऐड कर देंगे ना तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट इंक्लूडेड है। व्हाइल प्रिपेयरिंग कॉमन साइज ईच कंपोनेंट ऑफ बैलेंस शीट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट इज अ फॉर्म ऑफ परसेंटेज, है ना। चलो, ये कौन सा बनाया हम लोग, 8।